क्लास 9th मैथ में लेसन 6.3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ प्रश्न हैं इसके इम्पॉर्टेंट, उनके बारे में देख लीजिए, ठीक है ना। जैसे इसमें 55 अंश के पूरक कोण बताइए। पहला क्वेश्चन है आपका 55 अंश के पूरक कोण। तो आपको मालूम है कि दो पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं दो पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो हमें पूरक कोण 55 अंश के पूरक कोण निकालना है। तो पूरक इक्वल क्या करेंगे, 90 से माइनस कर देंगे 55 डिग्री, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 35 डिग्री। इस प्रकार हम पूरक कोण निकाल सकते हैं, 90 से माइनस करके निकाल सकते हैं। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है कि 135 के पूरक संपूरक कोण याद कीजिए। कितने का, 135 के संपूरक कोण आपको क्या करना, निकालना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसमें भी दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180। दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, ठीक है ना। तो संपूरक कोण आपको निकालना है, क्या निकालना है, संपूरक कोण। तो क्या हो जाएगा, इक्वल 180 से माइनस करेंगे 135, ठीक। माइनस करने के बाद कितना आपका आ जाएगा, 5 हो जाएगा, और घटाओगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। तो इस प्रकार संपूरक कोण कितना हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार ये फर्स्ट और सेकंड। आगे देख लीजिए, इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि 3 आसनरेखी बिंदुओं से कितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट्स है कि 3 आसनरेखी बिंदुओं से कितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं। सबसे पहले संरेखी आसनरेखी किसे कहते हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए। संरेखी बिंदु किसे कहते हैं, जब तीनों बिंदु एक सीधी रेखा पर हो तो उसे हम संरेखी बिंदु कहते हैं, ठीक है। तीनों बिंदु क्या हो, एक सीधी रेखा पर हो, उसे संरेखी। असंरेखी मीन्स 3 असंरेखी बिंदु, यानी तीनों पॉइंट्स एक रेखा पर ना हो, तब वो क्या कहलाते हैं, असंरेखी पॉइंट्स कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे हम क्वेश्चन में 3 असंरेखी बिंदुओं से कितने रेखाखंड, 3 असंरेखी बिंदु मीन्स एक रेखा पे न होना, ठीक है ना। जैसे एक पॉइंट्स हमने यहाँ पे ले लिया, दूसरा पॉइंट्स हमने यहाँ पे ले लिया, तीसरा पॉइंट, ये तीनों पॉइंट्स क्या है, एक रेखा पर नहीं है, A B C, ठीक है ना। इन तीनों पॉइंट से कितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं, देख लीजिए। A को B से मिला दीजिए, B को C से मिला दीजिए, और C को A से मिला दीजिए। इस प्रकार 3 आसनरेखी बिंदु से 1 2 3 रेखाखंड क्या है, खींचे जा सकते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन था आपका, तीसरा पॉइंट था। चौथे पॉइंट्स पे देख लीजिए, 1 डिग्री में कितने मिनट के बराबर होता है, 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर होता है। तो 1 डिग्री आपको 60 मिनट के बराबर माना जाएगा, ठीक है ना। फिफ्थ पॉइंट है, इसमें देख लीजिए कि एक सरल कोण अंश के बराबर, कितने अंश के बराबर होता है, एक सरल कोण। मान लो सरल कोण का मीन्स एक सरल रेखा में बना कोण AB, तो एक सरल रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, 180 का बनता है। कितने का बनता है, 180 का बनता है। और इधर से भी देखोगे तो इधर से भी 180 का बनता है, दोनों ऐड करके कितना हो जाएगा, 360। एक पूर्ण चक्कर में 360 अंश का कोण बनता है, ठीक है ना। तो एक सरल रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, 180 का बनता है। आगे देख लीजिए, 280 अंश का कोण किस प्रकार का कोण कहलाता है, 280 कितने अंश का कोण बनाता है, कितने अंश का कोण कहलाता है, बृहत कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, बृहत कोण। कोणों के बारे में अच्छी प्रकार से जानकारी होना चाहिए। ये आपका होमवर्क के रूप में है कि कितने कोण होते हैं, कोणों के प्रकार
कोणों के नाम आपको मालूम होना चाहिए। इसके लिए होमवर्क के रूप में दे रहे हैं कि इसको अच्छी प्रकार से नोट करके होमवर्क के रूप में आपको भेजना है, ठीक है ना। अगले में देख लीजिए, ये 5th पॉइंट हो गया। आगे एक आपका क्वेश्चन भी है। इसमें क्वेश्चन ये है कि आकृति में दिया गया है, मान लो ये आपकी आकृति है। आकृति दो तिर्यक रेखाएं PQ और RS बिंदु O पर क्या है, प्रतिच्छेद हो रहे हैं, ठीक है ना। PQ RS बिंदु O पर क्या हो रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। PQ RS बिंदु O पर क्या है, प्रतिच्छेद हो रहे हैं। और इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एंगल POR अनुपात एंगल ROQ का अनुपात दिया 5:7 का रेशियो दिया, यानी POR एंगल ROQ दोनों का रेशियो कितना दिया गया है, 5:7 का दिया गया है। तो इसके अन्य कोण क्या करना, हमें निकालना। तो इसके सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो इसके सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो किस प्रकार इसको, लेकिन मालूम है कि PQ पर 180 का कोण बनेगा। कि कैसे, क्योंकि एक रेखा है, एक सरल रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, 180 का बनता है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं एंगल POR, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, एंगल ROQ इक्वल कितने का होगा, 180 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, यानी POR एंगल ये हुआ प्लस ROQ एंगल ये, दोनों का टोटल कितना होगा, 180। किस कंडीशन से, एक रेखी है, क्या है, एक रेखी है, ठीक है ना। और दोनों का रेशियो क्या दिया है, POR रेशियो दिया है ROQ इक्वल 5 और 7 का रेशियो दिया गया है, ठीक है ना। ये चीज़ दिया में कही गई है। लेकिन हमें एंगल यदि निकालना है POR इक्वल, एंगल क्या निकालना, POR, तो इसको इस प्रकार निकालते हैं। जो एंगल निकालते हैं उसको ऊपर रखते हैं 5 रेशियो कितने का दिया है, 5 और 7 का, दोनों को ऐड कर देंगे इक्वल कितना आ जाएगा, 12। कितना आ जाएगा, 12। दोनों के रेशियो ऐड करके क्या करते हैं, भाग देते हैं और एक रेखी यानी 180 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अब इसको काट दीजिए तो कैसे होगा, 2 से काटोगे तो ये 90 बार जाएगा, इस 2 से नीचे काटोगे तो ये 6 बार जाएगा, ठीक है ना। अगर 6 से इसको काटोगे, 6 से काटोगे तो कितनी बार, 1 बार जाएगा और 5 बार। कितने अंश का कोण, 15 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 75 डिग्री है। 75 डिग्री अंश का क्या बन गया आपका कोण। तो एंगल आपका ये निकल के आ गया, एंगल आपका ये निकल के, एंगल POR इक्वल कितना निकल के आएगा, 70। ये कोण आपका कितना हो गया, 75 डिग्री का, ठीक है ना। अब पूरा एंगल कितने का होता है, 180 का होता है, ठीक है ना। तो 180 से 75 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। चाहे तो इस प्रकार कर दीजिए, या तो इस एंगल को भी आपको निकालना है तो इस कंडीशन से आप निकाल सकते हैं एंगल इस प्रकार की। एंगल आप ROQ निकालना है तो ये 5 और 7 का रेशियो दिया, तो 7 दोनों का योग यानी कितना होगा, 12 इंटू 180, इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 से आप काटोगे तो कितना हो जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 90 बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा। इसको इससे काटोगे तो 15, यानी आपस में इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितने अंश का हो जाएगा, ये 105 डिग्री अंश का बन जाएगा। या इसको इस प्रकार भी निकाल सकते हैं कि एंगल आपका ये मालूम होगा, एंगल POR प्लस एंगल ROQ इक्वल कितना होता है, 180 होता है। ये क्या, एक रेखी है। अब ये POR आपका मालूम है कितना निकल के आया, 75 प्लस एंगल ROQ इक्वल कितना हो जाएगा, 180। या एंगल ROQ इक्वल 180 से माइनस कर दोगे 75, माइनस करोगे कि नहीं, जब माइनस करोगे तो एंगल ROQ कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ पे
0 हो जाएगा और 1 यानी 1। तो आप 180 से माइनस करके भी निकाल सकते हैं या इस प्रकार भाग दे करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये एंगल आपका आ गया 75 का और ये एंगल आपका आ गया 105 डिग्री का, ठीक है ना। लेकिन आपको मालूम है कि पी क्यू आर एस एक तिर्यक रेखा बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये एंगल कैसे कहलाते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्टिकल अपोजिट यानी शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, जो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसी प्रकार एंगल आपका आर ओ क्यू ये निकल के आपका आ गया 105 डिग्री। तो अगर देखोगे तो पी ओ एस एंगल पी ओ एस एंगल आर ओ क्यू ये कैसे एंगल कहलाते हैं? ये एंगल और ये एंगल आपके भी क्या कहलाते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाते हैं, ठीक है ना। ये भी आपस में बराबर, यदि ये 105 है तो ये भी 105 डिग्री ही होगा। ये जैसे 75 है तो ये भी आपका 75। तो चारों कोण आपकी क्या निकल के आ गए, ठीक है ना। ये 75 105 होगा, ठीक है ना। तो इसके अपोजिट ये हो, इसके ये, तो इसके चारों कोण हमें निकालना था और चारों कोण हमारे क्या है? निकल के आ गए। तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं कि एंगल पी ओ आर इक्वल एंगल एस ओ क्यू, यानी पी ओ आर एंगल इक्वल होगा एस ओ क्यू के बराबर कितना हो जाएगा? 75 का ऐसे कोण है वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। कैसे एंगल तो इसलिए बराबर। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं एंगल आर ओ क्यू इक्वल एंगल पी ओ एस, ये भी कैसे एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर है। तो नीचे हम लिख करके इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। अच्छी प्रकार से समझ करके नोट कर लीजिए, ठीक है ना।